पुरानी बात है। एक त्रिशला नामक राज्य में वीरसेन नामक राजा शासन करता था। वह प्रजावत्सल्य राजा था। उसके राज्य में सब सुखी थे। राजा की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम सुलक्षणा था। जैसा नाम वैसा गुण रखने वाली राजकुमारी हर किसी को प्रिय थी। कितने ही राज्यों के राजकुमार उससे विवाह करने को इच्छुक थे। उसके गुणों की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन राज्य में बड़ा भारी संकट आया। एक राक्षस राजा की नगरी में नगरवासियों को डराते धमकाते हुए महल में जा पहुंचा। महल में सैनिक उसे पकड़ने दौड़े, पर वह उन सबको उठा उठा कर फेंकने लगा। वह राक्षस राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा सुनकर उससे विवाह करना चाहता था। राजकुमारी को उठाकर वह जंगल में अपनी गुफा में ले आया। राजा ने सुलक्षणा को ढूंढने के लिए खोजबीन शुरू की, पर उन्हें उसका पता ही नहीं चला। आखिरकार थक कर राजा ने मुनादी करवा दी कि जो मेरी बेटी को उस राक्षस से छुड़ा कर लाएगा उसे वे अपना आधा राज्य दे देंगे और राजकुमारी से उसका विवाह भी करवा देंगे। कितने ही राज्यों के राजकुमार आए तो पर कुछ राजकुमारी को ढूंढ ही नहीं पाए और कुछ राक्षस के हाथों मारे गए। उसी राज्य में दो भाई अपनी माँ के साथ रहते थे। बड़े भाई का नाम सकुमार और छोटे भाई का नाम सुशील था। छोटे भाई ने जिद पकड़ ली कि मैं राजकुमारी को दुष्ट राक्षस से छुड़ा कर लाऊंगा। माँ घबरा कर बोली, बेटा इतने बड़े राक्षस से तुम कैसे लड़ पाओगे? पर सुशील ने अपना हठ नहीं छोड़ा। आखिर माँ ने इजाज़त इस शर्त पर दी कि तुम अपने बड़े भाई के साथ जाओगे। फिर माँ ने दोनों भाइयों के लिए पोटरी में खाना बांध कर दिया और साथ में गुड़ वाली मिठाई भी रख दी। दोनों भाई राजा के पास गए और अपने दृढ़ निश्चय को उनके सामने व्यक्त किया। राजा ने भरे मन से उनके इरादे सफल करने के लिए शुभकामनाएं देते हुए जाने की आज्ञा दे दी। दोनों भाई जंगल की तरफ चल पड़े। बड़ा भाई सकुमार थोड़ा डरपोक था और छोटा भाई सुशील बहादुर और अक्लमंद था। जंगल में चलते चलते उन्हें भूख लगी तो दोनों भाइयों ने मिलकर खाना खाया। फिर काफ़ी दूर चलने के बाद सकुमार को तेज भूख लग गई तो उसने माँ की दी हुई गुड़ की मिठाई खा ली। जब उतने से भी उसका पेट नहीं भरा तो छोटे भाई ने अपने हिस्से की मिठाई सकुमार को दे दी। जंगल में आगे बढ़ते हुए जमीन पे पैरों के बड़े बड़े निशान दिखे तो दोनों समझ गए कि ये राक्षस के पैरों के हैं। इसके बाद छोटे भाई को रास्ते में एक रस्सी दिखी तो उसने बड़े भाई से पूछा कि क्या मैं उसे ले लूं? बड़े भाई ने इनकार कर दिया, यह सोचकर कि इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब सुशील ने कह दिया, मेरी गुड़ की मिठाई दो, नहीं तो मुझे यह रस्सी लेने दो। अब बड़ा भाई क्या करे? सुशील के हिस्से की मिठाई तो वह खा चुका था, इसलिए वह बोला, अच्छा भाई ले चल। अब दोनों भाई और आगे बढ़े तो दही का मटका दिखा तो फिर उसने सकुमार से कहा, भैया भैया मुझे यह भी चाहिए। बड़े भाई ने कहा, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। इस पर छोटे भाई ने गुड़ की मिठाई वापस देने की जिद पकड़ते हुए दही का मटका भी ले लिया। अगली बार रास्ते में एक डंडा और एक गधा दिखा। दोनों को लेने की जिद उसने मिठाई वापस देने की शर्त पर की। अब बेचारा सकुमार पेट से निकाल कर तो गुड़ की मिठाई नहीं दे सकता था। यह पूरा सामान लेकर अंततः दोनों राक्षस की गुफा तक आ पहुँचे। सुशील ईश्वर का भक्त था। उसने मन ही मन सोचा यह सब चीज़ें उन्हीं की प्रेरणा से आई होंगी। हिम्मत करके दोनों भाइयों ने जब गुफा के अंदर प्रवेश किया तो राजकुमारी के रोने की आवाज़ आई। दोनों को देखते ही राजकुमारी डर गई कि राक्षस दोनों को खा जाएगा। अतः उसने दोनों को जल्दी से गुफा के ऊपरी भाग में छिपा दिया। तभी राक्षस धम धम पैर पटकता आया और भयानक आवाज़ से चिल्लाने लगा, मनुष्यगंध मनुष्यगंध। उसने राजकुमारी से पूछा कि कोई मनुष्य आया है यहाँ तो? समझदार राजकुमारी बोली, मैं तो खुद मनुष्य हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। दोनों भाई ऊपर छिपे बैठे थे। सकुमार को एकदम से छींक आ गई। इससे राक्षस चिल्लाया, कौन छिपा है यहाँ? तो सुशील चिल्लाया, तू कौन? राक्षस बोला, मैं राक्षस। फिर सुशील गरजा, मैं ब्रह्म राक्षस। अब सुशील ने दिमाग लगाया। उसने कहा, अगर तुम राक्षस हो तो अपनी पूंछ दिखाओ।
राक्षस ने अपनी छोटी सी पूंछ दिखा दी। फिर वह बोला, तुम अपनी पूंछ दिखाओ। सुशील ने जो रस्सी लाई थी वह पूरी की पूरी नीचे लटका दी। सुशील ने कहा, देखो तुम्हारी इतनी सी पूंछ और मेरी कितनी बड़ी। अब राक्षस थोड़ा डरा कि यह तो सचमुच खतरनाक राक्षस हो सकता है। थोड़ी देर बाद सुशील ने कहा कि तुम थूको, तो राक्षस ने थोड़ा सा थूक दिया। फिर राक्षस ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। सुशील ने पूरी दही की मटकी उड़ेल दी और चिल्लाया, देखा। उसे बुरी तरह डरा कर सुशील ने कहा, अब तुम चिल्लाओ। तो राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाद सुशील बोला, देखो अब मैं कैसे चिल्लाता हूँ। और उसने साथ लाए डंडे से गधे को पीटने लगा। गधा ढेंचू ढेंचू चिल्लाने लगा। अब राक्षस थर थर काँपने लगा कि यह तो बहुत ही डरावना और मुझसे भी बड़ा राक्षस है, यह तो मुझे ही खा जाएगा। और वह चुपचाप जंगल से दूर भाग गया। राजकुमारी सुशील की बुद्धिमत्ता और बहादुरी देखकर बहुत खुश हुई। फिर तीनों अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक राजमहल की ओर चल पड़े। अपनी प्यारी बेटी को सकुशल पाकर राजा वीरसेन आनंदित हो उठे और उन्होंने तीनों को गले से लगा लिया। फिर राजकुमारी सुलक्षणा ने उन्हें पूरी कहानी बताई। राजा वीरसेन ने अपने वादे के मुताबिक दोनों भाइयों को आधा राज्य दिया और राजकुमारी का विवाह सुशील से करके ढेर आशीर्वाद दिए। अब राज्य में फिर से सभी सुखी थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी बच्चों को सुशील के समान बनना चाहिए और बुद्धिमानी से किसी को बचाया भी जा सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।